हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने लोग इस चैनल पर आकर परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय को खोलते हैं, उन्हें परमेश्वर बड़ी आशीष दे, बरकत और शांति दे। परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे और परमेश्वर उनको अपनी पवित्र पंखों के आड़ में छिपा कर रखे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करें इस दिन के लिए कि प्रभु ने हमें एक पवित्र दिन और दिया है। परमेश्वर अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को संभाल कर रखता है वचन के द्वारा। जो लोग वचन पर मन लगाते हैं वो कल्याण पाते हैं। बाइबल में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा करता है वो उद्धार पाता है। तो आप वचन के ऊपर मन लगाते हैं तो परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, घर घराने को वचन के द्वारा आपको आशीष देगा। यानी बहुत सारे लोग मुसीबत में, परेशानी में, दुख में, पीड़ा में, कष्ट में, सताव में, लड़ाई झगड़े, उपद्रव में, क्लेश में ऐसे चल रहे हैं और वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, मुश्किल में आ चुके हैं, बड़ी मुसीबतें आ चुकी हैं, कोई सहारा नहीं है। वो इधर उधर ताक रहे हैं, देख रहे हैं कोई मुझे सहारा दे, लेकिन सहारा परमेश्वर का पवित्र वचन है। जब आप इन वचनों को अपने हृदय में उतारोगे और वचन पर मन लगाओगे तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा उबार लेगा। यानी उस कष्ट से, सताव से, उस मुश्किल से आपको निकाल लेगा और आपको संभालेगा। मुश्किल के समय में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको संभालेगा। जिस भाई बहन का समय ऐसा दुख में, पीड़ा में, मुश्किल में बीत रहा है, उन लोगों को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबको संभालेगा। जितने बेटे बेटियां हैं जो भरोसा करते हैं, क्योंकि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, ये वचन ही परमेश्वर था। इसके द्वारा ही परमेश्वर अपने लोगों को, दुखियों को संभालता है। प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर ने पूरे जगत को संभाला यीशु मसीह को भेजकर, और यीशु मसीह ही वचन है। ये आज जिसके जीवन में, जिनके दिल में, जिनके मुंह में अंगीकार किया जाता है, बोला जाता है, पढ़ा जाता है, तो इस वचन के द्वारा आपकी कोई भी मुश्किल क्यों न हो, कोई भी समस्या क्यों न हो, कोई भी डर क्यों न हो, कोई भी बीमारी क्यों न हो, कोई भी दुख क्यों न हो, कोई भी सताव क्यों न हो, कोई भी पीड़ा क्यों न हो, कोई भी कष्ट क्यों न हो, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा संभाल लेगा, छुड़ा लेगा। आमीन। हालेलुया। आज परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे। यशायाह की किताब 41 अध्याय और 10 नंबर वचन। इस वचन से परमेश्वर आपको मुसीबतों से निकालेगा, डर भय से, हर परेशानी से निकालेगा। जब इस वचन का अंगीकार करोगे, बोलोगे और लागू करोगे अपने जीवन में, तो आपका डर यानी खत्म हो जाएगा, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएगी, आपको परमेश्वर संभाल लेगा और आप मजबूत हो जाएंगे। आमीन। वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। उन बेटे बेटियों से बातें कर रहे हैं जो टूट गए हैं, कोई सहारा नहीं है, खेदित मन के हैं, जो डर बैठ गया है उनके हृदय में कि अब तो मैं इस कर्जे से बाहर नहीं निकल सकता। डर बैठ गया कि इस बीमारी से मैं नहीं छूट सकता। आपको किसी डॉक्टर ने या किसी भाई ने आपको कहकर आपके हृदय में भय डाल दिया है, तो परमेश्वर आपको आज ये कह रहे हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आपको इस बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने जिस वचन को भेजा है इस धरती पर सबका उद्धार करने के लिए, वो वचन मेरे अंदर है, इसीलिए परमेश्वर मेरे संग है। इसीलिए मैं उन चीज़ों की ओर न दौड़ूं जो भौतिक चीज़ है, जो दुनिया विश्वास करती है कि मैं इस चीज़ से ठीक हो जाऊंगा, इस दवाई से ठीक हो जाऊंगा, इस चीज़ से मैं ये इलाज हो जाएगा। आपका भरोसा पहला परमेश्वर पर होना चाहिए।
इधर उधर मत ताक, किसी व्यक्ति का सहारा लेना है, किसी चीज़ का सहारा लेना है नहीं, तुम परमेश्वर की ओर ताक, क्योंकि तेरा परमेश्वर हूँ। वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। वो परमेश्वर आपको मजबूत करेगा, दृढ़ करेगा, युवाव देगा, सामर्थ देगा और आप जीत जाएंगे। उस बीमारी पर फतेह पा लेंगे, उस रोग पर फतेह पा लेंगे, उस गरीबी पर फतेह पा लेंगे। हो सकता है आपके बड़ा कर्जा होगा, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे तो परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको मजबूत और दृढ़ करेगा और आपकी सहायता करेगा। वो अपने हाथ से आपको संभाल लेगा। आमीन, हालेलुया। आप देख सकते हैं कि एक बार एस्तर जो मोर्देक की बहन थी, उसके ऊपर, उसके समाज पर, उनके परिवार पर, सब पर ऐसा संकट, ऐसा पीड़ा आ गई थी, ऐसी पीड़ा आ गई थी कि कोई बचाने वाला नहीं था। यानी जो हामान नाम करके सेनापति था राजा का, उसने उस पूरी जाति को मिटाने के लिए आज्ञा ले ली थी और उसके भाई यानी एस्तर के भाई मोर्देक को फांसी देने की योजना बना ली थी। सारी योजना बनाकर वो तैयार हो गया था कि मैं अब इतने दिन बाद में इसको ख़त्म करवा दूंगा, इन लोगों को ख़त्म करवा दूंगा। ऐसा संकट, ऐसा डर, ऐसा कष्ट, ऐसी परेशानी आ गई कि वो लोग ख़त्म होने पर थे। एस्तर ने क्या किया? जो रानी थी उसने उपवास किया और मोर्देक उसके भाई को कहा तू उपवास कर, अपनी सहेलियों को कहा तू उपवास कर, परमेश्वर के सामने जाते हैं। सब कुछ त्याग कर उन लोगों ने परमेश्वर के सामने जाकर घुटने टेके और प्रार्थना की। उनके अंदर डर था कि अब क्या होगा, परमेश्वर हमें बचा लेगा। उनका डर परमेश्वर के पास आए। वो इधर उधर नहीं ताके कि राजा के पास जाएं या किसी और के पास जाएं या कोई ऐसा काम करे, कोई वकील बनाए या कोई जज के पास जाए। नहीं, उन लोगों ने परमेश्वर के पास जाकर घुटने टेके और प्रार्थना की। इधर उधर नहीं ताक रहे थे, कोई किसी और चीज़ का सहारा नहीं लिया। सबसे पहले उन लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा करके उनके सामने घुटने टेके और परमेश्वर ने क्या किया, उनकी उपवास को, उनकी प्रार्थना को देखकर उनके डर को खत्म कर दिया। जो यानी हामान मोर्देक को फांसी देने वाला था, मारने वाला था, उस हामान को उसी फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। कारण ये था कि वो किसी और के सहारा नहीं लिया, सिर्फ परमेश्वर के पास गए, इधर उधर नहीं ताके थे। ऐसा नहीं कि मैं अपने इस दिमाग का इस्तेमाल करके मैं इस चीज़ से, इस परेशानी से, इस दुख से छूट जाऊं। नहीं, उन लोगों ने सिर्फ परमेश्वर के सामने जाकर घुटने टेके और प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। उस हामान को, जो उसका बेरी था, उसको परमेश्वर ने ख़त्म कर दिया। उसी फांसी के फंदे पर जिस मोर्देक के लिए बनाई गई थी, उसी फांसी के फंदे पर उसे हामान को लटका दिया गया था। यानी आपके अंदर कोई डर और भय है तो आप परमेश्वर के सामने आइए, इस वचन को सुनिए, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, सच्चे मन से पवित्रता में होकर परमेश्वर के सम्मुख जाइए। परमेश्वर कहता है, बेटे, मेरी बेटी, मेरे बेटो, मत डरो, क्योंकि वो कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तू ऐसा करेगा, तू वचन को मनन करेगा, अपने हृदय में लेगा, मुश्किल समय में मेरे सामने आकर घुटने टेकेगा, प्रार्थना करेगा, तो मैं तुझे अपने वचन के द्वारा आपको संभाल लूँगा, छुड़ा लूँगा, छुटकारा दूँगा, उद्धार करूँगा, मैं तुझे आज़ाद कर दूँगा, मैं तुझे स्वतंत्र कर दूँगा। वो वादा करता है। आज मेरा परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा, संभालेगा,
आप इस वचन पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो एस्तर और मोर्देक को बचाने वाला, उसके पूरी जाति को, समाज को, रिश्तेदारों को बचाने वाला परमेश्वर आज मुझे भी बचाएगा। मैं जिस मुश्किल की घड़ी में, परेशानी में, दुख में, पीड़ा में, बीमारी में चल रहा हूँ, मैं परमेश्वर आज तेरे वचन सुनने के लिए तेरे सामने घुटने टेके हैं, तो आज इस प्रार्थना के द्वारा आप भी बचाए जाएंगे और आपके दुश्मन को जो बीमारी है, जो कष्ट है, पीड़ा है, सताव है, उसको फांसी दे दी जाएगी जैसे हामान को दी थी। आपका बैरी आज खत्म हो जाएगा, जैसे एस्तर का बैरी यानी उस मोर्देक का बैरी खत्म कर दिया गया था उस फांसी के फंदे पर। उसी प्रकार आज आप दिल से इस वचन को सुनेंगे तो आपको परमेश्वर संभाल लेगा और उस हामान को, उस दुष्ट को जो आपके खिलाफ है, घर के खिलाफ है, बच्चों के खिलाफ है, पढ़ाई के, नौकरी के, सेवकाई के, घर घराने के खिलाफ है, उस दुष्ट को परमेश्वर फांसी दे देगा और ख़त्म हो जाएगा वो शैतान। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ इस सुंदर समय में। अब तक आपने संभाला मुझे, मेरे परिवार को, घर घराने को, सारी कलीसिया को, इतने बेटे बेटियां धर्मी जन देश में प्रभु जी जहाँ से इस प्रार्थना को सुने उन सबको, मेरे देश को, नगर को तूने संभाला। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। तू जिंदा खुदा है मेरे प्रभु, मर कर तीसरे दिन जी उठा, फिर मरा नहीं। तू जीवित परमेश्वर हमारे बीच में। तू भला परमेश्वर, तू दयालु परमेश्वर, तू सब पर दया करता है मेरे पिता परमेश्वर। जो कोई प्रभु तेरे सामने घुटने टेकता है, पाप पश्चाताप करता है, अपने पापों को छोड़ देता है, अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर सब पर तू दया करता है मेरे खुदा। आज अपने पवित्र वचनों के द्वारा परमेश्वर इन बेटे बेटियों पर दया करो और इन सबको संभाल ले मेरे परमेश्वर। इस पवित्र दिन में प्रभु जी आज जितने लोग दुखियारी है प्रभु वो आपके सामने आए हैं, तो इन बेटे बेटियों को आप अपने पवित्र वचन के द्वारा संभालिए। हे परमेश्वर, तेरा वचन जीवित है। हे स्वर्गीय पिता, हे मुक्तिदाता, हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हे करुणा निधान, हे सृष्टि का रचयिता, तू इन बेटे बेटियों को, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देश विदेश से, घर से, परिवार से, एकांत में, जहाँ से इस प्रार्थना को सुने परमेश्वर स्वर्गीय पिता, इन लोगों को संभाल ले मेरे प्रभु। मैं जानता हूँ प्रभु जी, तू शरण स्थान है हम लोगों का, तू ही बल है प्रभु जी। तू वचन के द्वारा प्रभु जी इन लोगों को संभाल ले प्रभु जी, इनके डर को, इनकी चिंता को, इनके दुख को प्रभु जी दूर कर दे। उस रोग को प्रभु जी, उस पीड़ा को जो शैतान ने डाली है प्रभु जी, उस शैतानी चीज़ों को प्रभु जी इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बच्चों से, इनके परिवार से, इनके घर घराने से, इन सारे लोगों से, इनके रिश्तेदारों से वो ख़त्म कर डाले मेरे परमेश्वर। वो चिंता, डिप्रेशन, दुख, सताव, पीड़ा, कष्ट है प्रभु जी, इनको दूर करके इन लोगों को प्रभु तू अपने धर्मी दाहिने हाथ से संभाल ले प्रभु जी। शांति और विश्वास दे इन लोगों को प्रभु जी। प्रभु जी संकट में प्रभु जी आपकी जरूरत है, जैसे प्रभु जी एस्तर को आपकी जरूरत थी उस समय प्रभु, वो आपके सामने आई, इधर उधर न ताक कर प्रभु आपके सामने आकर घुटने टेका और प्रार्थना किया प्रभु जी, और आपने उनकी प्रार्थना को सुना और प्रभु जी उस महासंकट से प्रभु जी उस बेटी एस्तर को, मोर्देक को बचाया, उसके बेरी को खत्म किया। वैसे मेरे परमेश्वर आज जितने बेटे बेटियां इस वक्त आपके चरणों में आए हैं प्रभु जी, इन सब के बेरी जो भी है, बीमारी है, कैंसर है, शुगर है, गिल्टियां है, पथरियां है, रसोलियां है, माइग्रेन है, थायराइड है, बीपी है प्रभु जी, दम्मे की आत्मा है, कैंसर की आत्मा है प्रभु जी, इनसे छुड़ा लीजिए, इस रोग से छुड़ा लीजिए प्रभु जी, कर्जे से छुड़ा लीजिए प्रभु जी, जादू टोने टोटके से छुड़ा लीजिए प्रभु जी, इन श्रापों से प्रभु जी आप छुड़ा लीजिए, उस चिंता डिप्रेशन से आप प्रभु जी छुड़ा लीजिए। जैसे एस्तर को और मोर्देक को प्रभु जी आपने स्वतंत्र कर दिया प्रभु जी उस डर से, वैसे प्रभु जी आज इनके दिल में, घर में प्रभु जी किसी प्रकार का डर, सताव, पीड़ा, चिंता न रहने पाए प्रभु जी। तेरे वचन के द्वारा इन बेटे बेटियों को प्रभु जो विश्वास करके इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं उनको सबको छुड़ा ले मेरे पिता परमेश्वर। वो सारी बीमारियां इनको छोड़कर जाए, जो भी जहरीले जानवर की जो प्रभु जी इनके अंदर शरीर में पॉइजन गया है प्रभु जी, किसी जहरीले जानवर ने प्रभु जी काटा है, तो प्रभु जी वो जहर खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो जहर की दुष्ट आत्मा खत्म हो जाए, क्योंकि सांप और बिच्छू को रोंदने का अधिकार दिया प्रभु। इस वक्त प्रभु जी आपकी जरूरत है, आप अपने वचन के द्वारा इन बेटे बेटियों को सबको संभाल लीजिए प्रभु जी।
अपने वचन के द्वारा प्रभु जी आप संभाल लीजिए प्रभु जी इन सबको। जितने लोग प्रभु जी जवान बेटे बुजुर्ग जवान प्रभु जी बुजुर्ग जितने लोग प्रभु जी बहन बेटियां जो भी प्रार्थना सुने देश विदेश से प्रभु जी इन सबको प्रभु जी आप संभाल लीजिए प्रभु जी। इनके दुखों को जानता है प्रभु जी जिनके पर केस मुकदमे हुए हैं, जिनके खिलाफ प्रभु जी विरोध हो रहा है, जिनके प्रभु जी दुख दिया जा रहा है, जिनके खिलाफ सताव दिया जा रहा है प्रभु जी, इन लोगों को प्रभु जी दर में दाहिने हाथ से तू संभाल ले प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, तो अपने वचन के द्वारा इस संकट से प्रभु जी आप छुड़ा लीजिए प्रभु जी। हे मेरे प्रभु, जो वायरल चल रहा है, बुखार है, जुकाम है, एलर्जी है, खांसी है प्रभु जी, उनसे छुटकारा दे प्रभु जी। जिनके शरीर पर एलर्जी है, ब्लड की एलर्जी है प्रभु जी, वो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाए यीशु के नाम से। चेहरे पर प्रभु जी कील और मुहासे है प्रभु जी, दाग है प्रभु जी, सफ़ेद दाग है प्रभु जी, वो प्रभु यीशु के नाम से वो बीमारी जाती रहे प्रभु। तू वचन के द्वारा चंगा करता है। आज का वचन तूने दिया है, इस वचन के द्वारा इन्हें चंगा कर, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं प्रभु जी। हे प्रभु, दाऊद कहता है तू मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। तूने दाऊद को संकट में बचाया, इसी प्रकार प्रभु जी अब इस वक्त इन लोगों को इस बीमारी से बचा ले प्रभु जी। गंठिया रोग को खत्म कर दे, जो गंठिया रोग है इनके शरीर में उस गंठिया रोग को खत्म कर दीजिए प्रभु जी। बवासीर की आत्मा को खत्म कर दीजिए प्रभु जी। जो पथरियां हैं प्रभु जी पेट के अंदर प्रभु जी, जो पित्ते की थैली में प्रभु जी, वो पथरियां को खत्म कर दीजिए प्रभु जी। काला पीलिया का रोग है जो भी है खत्म हो जाए यीशु के नाम से। आंखों का मोतिया बिन जाता रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से। कानों का बहरापन जाता रहे यीशु के नाम से। शरीर का पेन, जो बॉडी के अंदर पेन रहता है प्रभु जी, वो बेचैनी रहती है, वो बेचैनी खत्म हो जाए, वो पेन खत्म हो जाए। कमर का दर्द चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हड्डियां जो टूटी हुई है वो जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे परमेश्वर, एक एक जन को बचा ले उस बीमारी से, दुर्बलता से, कमजोरी से, एक्सीडेंट की आत्मा से प्रभु जी। इनके ऊपर से प्रभु जी वो श्राप और जो किसी ने दिया है, कोई शब्द बोला गया, वो श्राप कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि जिस प्रकार इस पुनिया उड़ती उड़ती नहीं थकती, वैसे व्यर्थ श्राप नहीं पड़ते प्रभु जी। तेरे लोगों पर कोई श्राप नहीं पड़ेगा, क्योंकि काट पर लटकाया गया वो श्रापित है प्रभु जी। तो प्रभु जी सारे श्रापों को उठा लिया, इसलिए मेरे परमेश्वर के ऊपर से सारे श्राप यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए, खत्म हो जाए वो सारे श्राप। हे मेरे प्रभु, इनके पीढ़ी से चलते आ रहे कर्ज को खत्म कर दीजिए प्रभु जी। वो कर्ज खत्म हो जाए, किसी प्रकार का कोई कर्ज क्यों न है, बीमारी का कर्ज है, कोई प्रकार का गरीबी का कोई प्रकार का कर्ज है, तो वो सारे कर्ज खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। जितने बेटे बेटियां इस वक्त आपके चरणों में बैठकर इस दिल से प्रार्थना सुने, इन सबको प्रभु जी उस रोग से प्रभु जी बचा ले मेरे पिता परमेश्वर। जिनके घरों में नशा चल रहा है प्रभु जी, वो नशे की आत्मा छोड़ कर जाए प्रभु जी। वो शराब है, गांजा है, अफीम है, चिट्टा है, मेडिकल नशा है प्रभु जी, शराब है, और प्रभु जी जो बीड़ी है, सिगरेट है, तम्बाकू है, गुटके हैं प्रभु जी। कोई ऐसे प्रभु जी ऐसे नशे जो शरीर को प्रभु जी नाश कर रहे हैं प्रभु। क्योंकि प्रभु मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें प्रभु तेरा आत्मा रहता है, वो गंदी आत्मा इनके शरीर में न रह पाए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी। आज इन्हें संभालिए मेरे परमेश्वर, संभाल लीजिए प्रभु जी अपने वचन के द्वारा प्रभु जी। आप इन्हें संभालिए, निकालिए इस गंदगी से प्रभु जी, इस नशे से छुड़ा लीजिए प्रभु जी। जो भी विचार में पड़े हैं प्रभु जी, उस वे विचार से छुड़ा लीजिए प्रभु जी। जो गलत मूवी देखते हैं, गेम खेलते हैं मोबाइल पर प्रभु जी, ऐसी गंदी लत लगी है जो प्रभु जी इनके टाइम को बर्बाद करती है, इनके समय को बर्बाद करती है प्रभु जी। वो गंदी चीज़ें जो मोबाइल पर बार बार प्रभु जी टाइम बर्बाद करती है, फिल्म देखते हैं लोग प्रभु जी, ऐसी चीज़ों को प्रभु यीशु राजा इनकी नज़रों से दूर करो, और प्रभु जी तेरा प्रेम इनके पर दिखा प्रभु जी। और उनसे प्रभु सारी चीज़ों से जो प्रभु पाप की ओर लेकर जाते हैं, उनसे बचा लीजिए प्रभु। तेरे पीछे चल पाए प्रभु यीशु राजा। तो अपने मुश्किल समय में प्रभु जी, इस मुश्किल समय में अपने सामर्थ्य हाथ से तू इन्हें बचा ले मेरे पिता परमेश्वर। आज इनका मुश्किल समय न रहने पाए प्रभु जी, संकट में तुझे ये पुकार रहे हैं तो तू इन्हें संभाल मेरे पिता परमेश्वर। कोई मुश्किल समय न रहने पाए प्रभु जी। प्रभु जी जिनको बच्चों के शादी की प्रभु जी दुख या परेशानियां हैं कि कौन शादी करेगा, कब करेगा, क्या होगा, पैसा नहीं है प्रभु जी, बहुत सारे सोच इनके दिल में आ रहे हैं, तो वो सारी गंदी स्पिरिट इनके दिमाग को छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें सबसे टॉप रख मेरे पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, सबसे टॉप रहे, क्योंकि धर्मी जन की संतान पराक्रमी होगी। तूने कहा युवा की बाट जोता रहे, तुझे पृथ्वी का अधिकारी कर देगा परमेश्वर। हे प्रभु, ये बाट आपकी जोर रहे, प्रार्थना सुने रात दिन प्रभु, तो इन्हें प्रभु बड़े अधिकारी ठहरा मेरे खुदा। वचन में लिखा तेरे बेरियों पर तेरी संतान बड़े अधिकारी होंगे।
जो इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, जिनके बेटे बेटियां बड़े अधिकारी हो पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु जी। जिनके एग्जाम है प्रभु जी वो सबसे टॉप रहे, जिनके मेडिकल है प्रभु जी वो मेडिकल पास हो जाए, जिनके प्रभु जी जो कार्य करते हैं विदेश में है प्रभु यीशु राजा, जिनकी सैलरी नहीं मिली है उसकी सैलरी मिल पाए प्रभु जी। जिन लोगों को मेरे परमेश्वर प्रभु जी साइड चेंज कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, कैंप चेंज कर रहे हैं, रूम चेंज कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन्हें उत्तम अच्छी जगह देना मेरे पिता परमेश्वर। वो साइड अच्छी हो, फोरमैन प्रभु जी, चार्जेंट जो भी प्रभु इन्हें मिले प्रभु जी, उत्तम अच्छे लोग मिले प्रभु जी, अच्छे लोग मिले मेरे परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी इस वक्त इनका डर भय सारा इन्हें छोड़कर जाता रहे प्रभु जी, तू संभालेगा क्योंकि इनके संग आप है। आपने कहा मैं तेरे संग हूँ, जैसे प्रभु आप एस्तर के संग थे, मोर्देक के संग थे प्रभु जी, वैसे ही प्रभु आप इनके साथ है। इसीलिए प्रभु जी ये न डरे न घबराए मेरे परमेश्वर। हे महान प्रभु जो यात्रा कर रहे हैं, पहली बार विदेश जा रहे हैं प्रभु जी, जिनको डर है मेरे पिता परमेश्वर, कोई घबराहट है प्रभु जी, वो डर खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर। आज इनकी प्रभु जी सहायता करना, जो भी यात्रा करें इनके आगे आगे दूत को भेजना, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करना मेरे प्रभु, किसी चीज़ की कोई गति न होने पाए प्रभु जी। ने एक एक जन के जीवन में प्रभु जी बड़ा काम करके दिखा प्रभु जी, इनकी ये यात्रा सफल करना मेरे परमेश्वर। बड़ी गुड न्यूज़ मिले प्रभु, जितने लोग प्रभु जी इस वक्त प्रार्थना में मैं हाजिर है प्रभु जी, बैठे हैं सुन रहे हैं, इन सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। हे महान प्रभु एक एक जन को अपने हाथों से छू कर मुसीबत से प्रभु जी, इस संकट से प्रभु जी इन बेटे बेटियों को आज निकाल लेना मेरे परमेश्वर। तू अपने वचन के द्वारा अनिता को, द्रौपदी को, किशन, विनोद, सोनू, चुसी और पूर्णमल जी, सुमन, आरती, ज्योति, प्रियंका, लक्ष्मण जी, मंजू, उडेरा से जो प्रभु जी और गुप्त रोग है उस रोग से प्रभु जी छुड़ा ले। एक गंदी बीमारी यीशु के नाम से छोड़ और निकल जाए इस बेटी मंजू को छोड़कर। और जितने लोगों के प्रभु जी मैं आपके सामने नाम रख रहा हूँ प्रभु, एक एक जन को तेरा पवित्र आत्मा छुए और टच करे प्रभु जी, सबका प्रभु जी बंधन तोड़ देना और छुड़ा लेना, संभाल लेना परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा। राम प्यारी को, बाबूलाल जी को, गुसाई जी को, बद्री प्रसाद, नरेश जी को, सुमित्रा, वसंती को, रतनलाल जी को, सरोज को, पायल, रविदत्त और प्रभु मीरा को प्रभु जी, सतीश, रेखा, सुरेंद्र प्रभु जी और निक्कुराम और किशन, सुमन, रवीना देवी बिहार से हैं प्रभु जी, उस बेटी को जो पहली बार सुन रही है प्रार्थना प्रभु जी, उन्हें छू और इनके घर का क्लेश खत्म कर दे मेरे परमेश्वर। गुलाब चंद को, विक्रम, कल्पना को प्रभु जी छू ले मेरे परमेश्वर, एक एक जन को छू और उनके सारे घर के प्रभु जी क्लेशों को खत्म कर दे, सारे रोगों को खत्म करे। आज इन्हें संभाल और छुटकारा दे मेरे प्रभु, इस मुश्किल से निकाल ले। मंगेश, मनफूल जी को, विनोद को प्रभु जी, मोहन जी को, संजू को, ताराचंद जी को, विद्या को, सलोचना को, शंकर जी को, रामजस जी को, अन्नू, पंकज, पद्मा, इंदिराज जी को, शारदा, गुंजन, राधिका, बिमला, संगीता, जगदीश जी, गिरधारी जी, शारदा, पूनम, सुमित्रा, कन्यालाल, बहुर जी, अमित, जाना जी, सुरेश जी, माया, ममता, नरेंद्र जी, पाल जी, रेखा, ज्वाला, रोशनी, औरमता, सीता, बजरंगलाल, मनोज जी, प्रियंका, सोन जी, संपत, कविता, सुरेश, रामलाल जी, रोशनी, बालचंद, मोनिका, कमला, अनिल, मुकेश, राजेंद्र जी, जित्तू, ख्याली जी, मांगीलाल जी, रामकिशन जी, सन्नी, शारदा, जांगीड़, नवीन, मोनू, मेष जी, सुबिता, मनफूल जी, अमेरपुरा से प्रभु, सुनीता, अर्जन जी, परसाराम, सुनीता और प्रभु जी, गजेंद्र, अनिता, मधु, अमित, सुरेश जी, अरमानिया से, तुलसीराम, मूर्ति, डेलवा से और मनोज, बिक्की, तंवर, रानी सिंधे, भोजराज, प्रदीप, सकपाल, खुशबू, अन्नू, साहिल जो प्रभु जी इन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी और रिक्वेस्ट देख और प्रभु जी जिनको प्रभु जी जो भी जरूरत है प्रभु जी वो पूरी इनकी जरूरतें पूरी कर परमेश्वर। और प्रभु इनके जीवन से उस संकट को, उस मुश्किल को, उस परेशानी को इनके जीवन से ख़त्म कर डाल, जिस प्रकार एस्तर और उसके भाई मोर्देक के जीवन से प्रभु जी वो मुश्किल खत्म करी, वैसे प्रभु जी इन बेटे बेटियों की सारी मुश्किल खत्म कर प्रभु जी। जो प्रभु जी बेटे की आशीष चाहते हैं बच्चे के लिए प्रभु आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। बेटे के साथ ब्लेस कर, जिनके बांझ है मेरे प्रभु वो बांझ पर टूट जाए यीशु के नाम से। जो प्रभु पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, जॉब के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं प्रभु जी, इन्हें जॉब के साथ, गवर्नमेंट जॉब के साथ, अच्छे जॉब के साथ ब्लेस कर प्रभु जी। ओम जी को, बंवर जी को, गीता बारी से प्रभु जी, जो गीता है प्रभु जी
जी उनके जो भी रोग है, जो भी दर्द है वो खत्म हो जाए यीशु के नाम से। उस मुश्किल से छुड़ा ले प्रभु जी इन बेटे बेटियों को, सबको। कोई भी टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, घबराहट न हो प्रभु जी। कोई प्रकार की मिर्गी का रोग इनके शरीर में न रहने पाए, टेंशन, चिंता न रहने पाए प्रभु जी। इन लोगों को इस वक्त प्रभु जी आपकी जरूरत है। आप वचन दिया है, इस वचन के पर विश्वास करें कि मत डरे, ये ना डरे प्रभु जी। आप प्रभु जी आपने बातें की है कि मैं तेरे संग हूँ, आप इनके संग है, तो ये विश्वास करें आपके वचन पर। और प्रभु जी संभाल लीजिए इस मुश्किल समय में, आपकी जरूरत है इन लोगों को मेरे परमेश्वर। अपने हाथों से संभालिए मेरे प्रभु। सुनील कुमार जी, सुमन, माइल, सुनील, इनकिया, माया, चुनीलाल जी, सरिता, अमिषा, साइमल, अनुग्रह और सिलो, अश्विन जी, रोहित, हरुराम जी, मुन्नी देवी, शिव कुमार, विष्णु, सुबिता ठाकुर, ज्योति बजाड़, सुमन, रामदेव, सरोज, प्रीति, राजेंद्र जी, पिंटू, संजू, माया, सुशांत, भैरूसी, खेमचंद, अजय, मंजू कालवा, कलावती, बलराम जी, ललिता, चिंकू, हरलालपुरी, देवराज जी, सुमन, नथुराम जी, आशीष और राजकुमार जी, सरोज, काव्या, गोटवाल, ईश्वर जी, मीना, निमलेश, सुमन, डूंगर जी, रणजीत जी, प्रभाती, महेंद्र, ममता, मंजू, सरिता, सुरेश जी, पंकज, पुष्पा, मांगी, धर्मपाल जी, संतोष बजाड़, सुमित कुमार, मधु, सुरेश जी, पवन कुमार, जीवराज जी, कमला, प्रहलाद जी, विकास सिंह, राजेंद्र जी, सतपाल जी, संतरो, रीना, संदीप जी, सुबिता, रामी, मनोज जी, गोगा सर से और राम निवास जोया। हे मेरे परमेश्वर, आज ये बेटे बेटियां जितने और भी है प्रभु जी जिनके नाम नहीं लिए गए मेरे परमेश्वर, उन सबको, इन बेटे बेटियों को प्रभु जी जो मुश्किल में, जो बीमारी में, जो तकलीफ में, परेशानी में, सबकी सहायता करें, संभाल मेरे पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु जी उसे प्रभु जी हामान को फांसी दे दी गई थी, वैसे प्रभु जी इनके जो बेरी है, बीमारी है, दुर्बलता है, कमजोरी है, गरीबी है, श्राप है, दुष्ट आत्मा है, जो भी है प्रभु जी अंधकार की शक्तियां, उसे खत्म कर डाल प्रभु जी। इनके प्रभु जी हर बिजनेस पर आशीष दे, पशुओं पर आशीष दे, खेती बाड़ी पर, दुकान पर, इनके बिजनेस पर, कारोबार पर, जॉब पर, पढ़ाई पर, सब पर प्रभु आशीष मिले। सब लोगों के जीवन में प्रभु जी बड़ा काम करके दिखा, क्योंकि ये इनका जो डर प्रभु जी आज तेरे वचन के द्वारा तूने खत्म कर दिया। ये आज से याद रखे प्रभु इस वचन को कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। जब प्रभु यीशु राजा आप इनके संग है तो इनके अंदर किसी प्रकार का डर या घबराहट न होने पाए। सारी घबराहट की आत्मा छोड़कर जाती रही यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिन बेटे बेटियों ने प्रभु आपके राज्य में बोया है, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे, आंदन भंडार भर दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी करे। कोई दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए प्रभु जी। इनकी कमाई खाने वाले शैतान को ऐसा घुड़ के कि वो सत्यानाश हो जाए प्रभु जी। जितने बेटे बेटियों ने इस वक्त ये प्रार्थना सुनी है, इनकी कमाई को शैतान खाई है, तो ऐसा घुड़ के कि वो नाश हो जाए, आगे के लिए वो दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी ये खुद अपनी कमाई खुद खा पाए। हे मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा इन लोगों